गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। और ये वाला वीडियो सिर्फ कुछ दोस्तों के लिए और कुछ क्लाइंट के लिए हैं जो मेरे पास जो मेरे बहुत ख़ास हैं। तो 2 साल से जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था 10 एकर्स का मेरे दिमाग में, तो अंबर वैली रिट्रीट जिसका नाम मैंने रखा है तो वो 10 एकड़ का लैंड है। तो वो 10 एकड़ के लैंड में मैं जो करने वाला था उसको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा और उसमें और क्या चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये जो एम्बर वैली रिट्रीट है ये मैंने लिया था फार्मिंग के लिए। फार्मिंग जहाँ पे मैं कर सकूँ, है ना। एग्रो फार्मिंग हो गया, पॉली फार्मिंग हो गया, या फिर हाइड्रो फार्मिंग हो गया, एक्वा फार्मिंग हो गया। तो बहुत सारे दिमाग में थे, लेकिन अब उसको इतना करने के लिए मेरे ख्याल से 3-4 एकड़ मेरे लिए बस है। तो इसमें से कुछ एरिया मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा, क्योंकि उसके वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा आएंगे, सिक्योरिटी रहेगी, मैनेजर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप करने के लिए ये सब है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जो मैं इन शॉर्ट इतने जल्दी बोल गया। तो फर्स्ट चीज़ है वहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर है, तो ये जो लैंड भी है ये ऊपर नीचे है पूरा। तो ऊपर नीचे है तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि अपना जो हम लोग मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ और जो बन रहा है वहाँ पे, तो वो ऐसे ए फार्म स्ट्रक्चर बनेंगे। ए फार्म स्ट्रक्चर 10,000 स्क्वायर फीट के रहेंगे। 10,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा एरिया होता है। ए फार्म स्ट्रक्चर उसमें मिनिमम 1,000 to 1,200 स्क्वायर फीट में ही निकल जाएगा। 2 BHK या 3 BHK जैसा भी है, मतलब 2 BHK का भी हम लोगों ने प्लान करके रखा है। नीचे लिविंग, किचन, डाइनिंग, ओपन एरिया, ऊपर 2 बेडरूम्स रहेंगे। तो ऐसे वो बनेगा ये स्ट्रक्चर। और जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ वैसे ही उधर का माहौल रहेगा टोटल। दूसरा, गेटेड कम्युनिटी रहेगी, रोड्स रहेंगे, ऐसे ही कुछ उसका ओवरऑल लुक आने वाला है रोड का। और ना ग्रीनरी विनरी सब कुछ रहेगा वहाँ पे, क्योंकि 10,000 स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर फीट में 1,000 या 1,200 स्क्वायर फीट का आपका वहाँ पे घर रहेगा और बाकी पूरा खाली है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके पाथवेज और ये सब गार्डन एरिया ये सब हम इसमें बनाएंगे। दूसरा है कि वहाँ पे सोलार का जो रहेगा, सोलार बेस्ड रहेगा। लाइट्स हो गए आपके ना, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और बाकी मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे सोलर लाइट पे करने का प्लान है। और उसके बाद एक कम्युनिटी बिल्डिंग का भी प्लान चल रहा है ना, कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। 1 मिनट। यस, सॉरी, आता नहीं है वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ऐसे ही चला जाता हूँ। तो कम्युनिटी स्पेस का जो है, कम्युनिटी स्पेस बनाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे इसलिए मैं अपने काफ़ी क्लोज दोस्तों को और कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे काफ़ी करीब हैं, अच्छे हैं, तो उन्हीं को भेज रहा हूँ। तो एक अच्छी कम्युनिटी, अपने लोगों का रहना वहाँ पे ज़रूरी है, तो इस हिसाब से बना रहा हूँ। दूसरा, ये पूरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट है। एक साइड में जंगल है, दूसरे साइड में ये 10 एकर्स का लैंड है। और ये बैंगलोर से, टोल से 1 घंटे की दूरी पे है। तो 1 घंटे की दूरी पे है तो काफ़ी पास है, इजी टू ड्राइव जगह रह सकती है सबके लिए। और उसके बाद जो मैं आपको ए फ्रेम के स्ट्रक्चर बता रहा था, वो आपको कैसे ईल्ड करके देंगे। एयरबीएनबी पे डाल सकते हैं, booking.com पे डाल सकते हैं, वर्बो पे डाल सकते हैं। तो ये सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप खुद ही उसको ए फार्म स्ट्रक्चर को ना रेंट आउट कर सकते हैं। रेंटिंग का आपको पता होगा शायद। एक ए फ्रेम स्ट्रक्चर का मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये का मतलब है। एक बार थोड़ा सा हिट हो जाता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो 15 हज़ार पर डे है। 15 हज़ार पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कैसे सूटेबल है, वो ऐसे सूटेबल है कि उसमें एक 7-8 लोग रह सकते हैं। तो पर हेड 2,000 रुपये का खर्चा आता है उसमें। सो दैट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू गो स्टे इन्जॉय। उसके बाद जो ए फ्रेम स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा था ये वाला, इसके नीचे थोड़ा स्पेस करके वी विल बी हैविंग सम स्पेस, है ना। स्पेस, इसमें ऐसे स्पेस बनाएंगे तो उससे होगा क्या, अगर आपको स्टोरेज के लिए यूज़ करना है ना, अपना एक स्टोरेज एरिया टाइप, तो वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए मशरूम फार्मिंग करेंगे, क्योंकि मेरा तो प्लान फार्मिंग का है ही। तो मेरे को स्पेस, अगर आपको वो स्पेस नहीं चाहिए तो यू कैन लेट अस नो इफ़ यू वांट टू डू फार्मिंग देर, विल हेल्प यू आउट। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग भी रहेंगे, फार्मर्स रहेंगे।
तो ये मशरूम फार्मिंग करें, और मशरूम फार्मिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया, 45 डेज में इसका कल्टीवेशन होता है, मैक्स 60 डेज कंप्लीट प्रोसेस क्लीनिंग विनिंग और इसको सेल आउट करने के लिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लैंड है तो कुछ भी करेंगे या फिर ऐसे ही सेल आउट करेंगे, तो वो वाला सब स्ट्रक्चर नहीं है। दिमाग ये है कि इसको कैसे ना इससे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ए फ्रेम स्ट्रक्चर से तो आपको आएगा ही आएगा रेवेन्यू। इसके नीचे जो आप बनाओगे मशरूम का, वो भी आपके मतलब एवरी 60 डेज में अर्निंग होता है। और मशरूम फार्मिंग पे आप अगर रिसर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा मशरूम फार्मिंग कितना बड़ा बिजनेस है और उसमें कितना ग्रोथ है और कितना पोटेंशियल है। तो जो आपका 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें जो खाली लैंड है उसमें आपको ये सब लगा के देंगे, शेड्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रीज। शेड्स के लिए और लॉन्ग टर्म ट्रीज जो ऊंचे रहें जिससे छाया अच्छी है। टैमरिंड, मैंगो, नीम, कोकोनट। अगर आपको और कुछ भी लगवाना है तो वो भी बता सकते हैं, वो भी लगा के देंगे उसमें। तो ये सब रहने पे थोड़ा छाया रहेगी। फार्म हाउस ऐसा रहना चाहिए कि उधर पे फील आ जाए कि हाँ भाई ये मेरा अभी फार्म हाउस है और ना मैं यहाँ पे आराम से रुक सकता हूँ। तो इसके लिए ये बड़े रहेंगे। और उसके बाद कुछ डेली यूसेज के प्लांट्स हैं, जैसे नीम हो गया, करी लीव्स हो गए, पपाया हो गया, बनाना हो गया। तो फर्स्ट टॉलेस्ट ट्री, उसके बाद छोटे ट्री। तो वो इतने बड़े एरिया में अगर लगाएंगे, फिर भी काफ़ी ओपन एरिया उसमें बच रहा है। उसके बाद हाई न्यूट्रिशन प्लांट्स अगर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरा तो फेवरेट इसमें मुरिंगा है एंड गुआवा। आंवला इज़ ऑल्सो गुड एंड जामुन ऑल्सो। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो वहाँ पे लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद भी लैंड काफ़ी खाली मिलेगा आपको, है ना, ग्रीनरी रहेगी। ग्रीनरी मतलब पूरा आपका प्राइवेट स्पेस टाइप हो जाएगा, पूरे साइड से प्लांट्स आ गए, बीच में आपका एक ए फार्म स्ट्रक्चर का फार्म हाउस है। आप खुद भी जा सकते हैं या मतलब रेंट आउट कर सकते हैं, या उसके नीचे मशरूम फार्मिंग हो रही है। तो इवन अगर ये सब देखेंगे आप, क्रॉप्स जितने मैंने आपको हाई न्यूट्रिशन प्लांट्स बनाए, अगर आप हफ्ते में भी एक बार भी जा रहे हैं तो ये सब में आपको कुछ ना कुछ वहाँ से ईल्ड आता ही रहेगा। दूसरा, वर्केशन। अभी क्या है इसमें पूरे इसमें मिनिमम 18 से 20 ए स्ट्रक्चर आने वाले हैं। ए स्ट्रक्चर फार्म हाउस या ए स्ट्रक्चर के जो हैं, और इसमें क्लब हाउस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी एम्यूनिटीज़ भी आ रही हैं। तो वर्केशन का मतलब क्या है? वर्केशन का मतलब है अभी जो लोग स्टार्टअप्स में हैं, नए बिजनेस में हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये एक नया मॉडल चालू हुआ है और ये 2 साल में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाएगा। तो लोग इसमें जा रहे हैं काफ़ी मात्रा में, एंड दे वांट स्पेस, दे वांट देयर टीममेट टू बी देयर, दे वांट टू वर्क फ्रॉम देयर। तो इन सब के लिए इंटरनेट की ज़रूरत चाहिए, विच वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग। हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो ऐसे नहीं कि वहाँ पे जा रहे हैं 1 घंटा दूरी बैंगलोर से सब कट ऑफ हो जाएगा। इंटरनेट रहेगा, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। सो ये सब रहेगा। हॉलीडे होम, आपके लिए एक हॉलीडे होम रेडी है। ए फ्रेम स्ट्रक्चर में आपके लिए एक हॉलीडे होम रेडी है। आप कभी भी वीकेंड्स में कहीं पे भी जाना है या फिर पार्टीज करनी है, कुछ भी करना है या रहना है नेचर के बीच में, तो आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। और वहाँ पे रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, इतना फ्रेश एयर है, उसके बाजू में ही फॉरेस्ट है, तो इट विल बी अ वेरी गुड प्लेस टू लिव देयर फॉर वीकेंड्स। आप वैसे पूरा महीना भी रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके बाद 10 एकड़ के लैंड में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपन जिम है, योगा एरिया है, आपका मेडिटेशन एरिया है। तो ये सारे वहाँ पे रहेंगे जो क्लब हाउस के पास में रहेंगे। और किड्स प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया में आपको कंप्लीट एक सैंड पिट मिलेगा ताकि बच्चे उस पर खेलें। कुछ टॉयज़ और कुछ ना झूले वूले भी रहेंगे ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें, एक्टिविटीज़ कर सकें इसमें, ताकि नेचर से ही वो कनेक्टेड रहें चीज़ों को लेके और वहीं पे खेले कूदे और उनके लिए सेफ जोन रहे। तो उसके लिए ये एक है। दूसरा, नेचुरल स्विमिंग पूल। नेचुरल स्विमिंग पूल क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप कभी चेक करेंगे कि ना पूल्स में होता क्या है, जो उसमें क्लोरीन डलता है उससे कितने इफेक्ट्स होते हैं। आप कभी भी यू कैन जस्ट चेक आउट द वीडियोज़ ऑल्सो ऑन यूट्यूब। जो क्लोरीन वाटर में स्विमिंग करते हैं उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और स्विमिंग करते वक्त भी इफ़ यू आर नॉट पुटिंग योर हेड इनसाइड,
अगर वो आपके फेस लेवल तक भी है और उससे फ्यूम्स निकल रही हैं क्लोरीन की, तो आपके लंग्स तक कैसे पहुँचती हैं और आपको उससे कितनी प्रॉब्लम होती है. सो यू कैन वॉच सच वीडियोज़ ऑल्सो, आपको मिल जाएंगे. दैट्स वाई पीपल आर मोर वांटिंग टू बी ना गेट इन टू नेचुरल स्विमिंग पूल्स. सो इसको बनाने के लिए एक्सपेंस बहुत बड़ा है और चीज़ें काफ़ी सारी करनी पड़ेंगी. बट यस, वंस इट इज़ मेड इज सेल्फ सस्टेनेबल, ऑटो रोटेशन में चलता है, इसको कोई मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दैट्स हाउ इट इज़. उसके बाद थर्ड में आता है, हाँ, आपके अगर पेट्स हैं कुछ हैं तो दैट विल बी अ गुड प्लेस टू हैंग अराउंड. इतनी बड़ी जगह है तो इट विल बी वेरी गुड टू हैव डॉग्स, कैट्स और योर पेट्स. उसके बाद यस, सो दिस इज़ अ बॉन फायर. सो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे आप आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लोगों को लेके आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अ गुड गेट टुगेदर. एंड यस, आप वहाँ पे ड्रिंक्स भी कर सकते हैं. सो ऐसी सब जगह ड्रिंक्स के लिए भी अच्छी है. देन when you have birthday parties, anniversaries and all those things, you can celebrate there. वहाँ पे एक टीम भी रहेगी जो डेकोरेशन और बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करेगी, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं. सेफ इन्वेस्टमेंट. ओके, दिस फ्यू पॉइंट्स इस पीपीटी पे अभी भी काम चल रहा है. ये बहुत रॉ पीपीटी और बहुत जल्दी इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ मैं, बस एक बताने के लिए. सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि वो 10 एकर्स का लैंड मेरे ही नाम पे है. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि उसके जितनी फेंसिंग आ रही है सब सोलार इलेक्ट्रिकल आ रही है. इलेक्ट्रिकल वायर्ड फेंसिंग है, इलेक्ट्रिकल फायर कम्युनिटी है, सीसीटीवी कैमराज हैं, मतलब यू नेम इट यू हैव इट. इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड फ्रॉम ऑल सराउंडिंग्स. वैल्यू फॉर मनी तो है ही, लैंड और बाकी जो चीज़ें, बाकी जो इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उसके लिए वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगा उस पर. आप मेरे को बताएंगे कि कितना है और कैसे है ये. अच्छा, दिस इज़ माई थिंग. पॉली फार्मिंग एंड हाइड्रो फार्मिंग एंड एक्वा फार्मिंग, दिस 3 थिंग्स आई वांटेड टू डू देयर. सो बाकी का कुछ जो एरिया है वो उस चीज़ के लिए रख रहा हूँ कि जहाँ पे पॉली फार्मिंग, हाइड्रो फार्मिंग और एक्वा फार्मिंग हो. तो अगर आप लोगों को भी सीखना है या इंटरेस्ट है या देखना है या ख़रीदना भी है तो वहाँ पे काउंटर्स रहेंगे. ये सब होने के बाद यू कैन टेक वीकेंड में, अगर कोई आ रहा है तो यू कैन जस्ट टेक ऑल द वेजीज विथ यू एंड ऑल दोज थिंग्स. यस, सो वहाँ पे कुछ काउस भी रहेंगे. सो डेयरी प्रोडक्ट्स, इफ़ यू वांट यू कैन टेक होम, इफ़ नॉट नो इश्यूज, बिकॉज from farming whatever I'm generating, I have to put somewhere or do something. So I'm keeping some cows to have the food and they can also be healthy, and we can have dairy products also. अगर dairy products में आपको जैसे चीज़ नहीं, क्या बोलते हैं, पनीर, दही एंड घी, दिस ऑल थिंग्स यू वांट यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. वो रहेगा ही रहेगा उतना. सो दिस इज़ जो वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे थे, 2035 तक टेकिंग अ लैंड विल बी अ इम्पॉसिबल टास्क, स्पेशली बिग पार्सल. तो ये अच्छा, दिस स्टडी इज़ नॉट माइन, दिस इज़ फ्रॉम चैट जीपीटी. यू गाइज नो, आप लोग अच्छे से चैट जीपीटी करते हैं, मेरे को जस्ट बेसिक्स में करता हूँ. तो 2035 तक लैंड को लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो हमें चैट जीपीटी या गूगल जो भी बता रहा है. और ये फार्म लैंड के चक्कर में मैं क्यों हूँ, या फिर इसको क्यों इतने पैसा डाल रहा हूँ, या फिर क्यों कर रहा हूँ इतना, मतलब ना करना बहुत बड़ा टास्क है इसको. बट आई एम स्टिल डूइंग इट बिकॉज सिटी एयर, इसको आप गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, जो मर्जी कर लेना, आपको मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट इन अ डे वी आर हैविंग 7 सिगरेट्स, जो एयर क्वालिटी है 7 सिगरेट्स. यू गो टू सम माउंटेन, सम नाइस प्लेस वेयर ग्रीनरीज आर देयर. आप लोगों को फ्रेश क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे एयर फ्रेश है, यू कैन ब्रीथ नाइसली. और आने वाले टाइम में द एयर इज़ गोइंग टू गेट मोर वर्स. सो ये और वर्स होगा. तो सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही है कि कुछ अच्छा करें अपने लिए, नहीं अपने बच्चों के लिए भी. एंड दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन, आई एम लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट.
Now, okay, so one of gentleman has told me about यूएसपी. तो इसमें क्या क्या यूएसपी है उस पर मैंने काम किया है. इट्स नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट. ओके, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी देयर, क्योंकि फॉरेस्ट तो कटेगा नहीं, तो उसको छू नहीं सकते, तो इस साइड का हमेशा फ्रेश एयर और ग्रीनरीज रहेंगे. वहाँ पे पिकॉक्स मोर डेली, like no lot of peacocks and are there. So it comes this side also, that's why we are doing solar fencing also, electrical, कि वो प्रॉपर्टी में आके कुछ करे ना, बट स्टिल दे विल फ्लाई एंड कम, दैट्स ओके. वेक अप टू द बर्ड ब्रेथ, क्लीन फ्रेश एयर, ये सब आप पढ़ लेना. मैं आपको कंप्लीट पीपीटी हो जाएगी तब भेज दूंगा, है ना. आप उसको वीकली रेंट कर सकते हैं. महीने में हमारे पास 4 वीक होते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होते हैं रेंटिंग के लिए, तो आप वो कर सकते हैं. अगर वो रेंट नहीं कर रहे, अगर आपको वो भी नहीं करना है, रेंटिंग भी नहीं करना है, एंड यू थिंक दैट ओके वी कांट रेंट, वी कैन नॉट टेक दिस एट, वी विल रेंट फॉर यू. हम लोगों के जो वर्केशन और बाकी मॉडल्स हैं और बाकी लोग जिसको रेंटिंग के लिए चाहिए, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो. सो जितने 17-18 हैं, मेरे को लगता नहीं है एक टाइम आने के बाद आपको रेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. हम ही खुद रेंट कर देंगे, या फिर हम ही कुछ उस पर ना आपको रेंटल ईल्ड जनरेट करके देते रहेंगे. उसमें वीकली और ना मंथली ईल्ड, ईयरली ईल्ड, वो सब है, क्योंकि आपको इतने सारे प्लांट्स हैं तो उससे भी ईल्ड आ रहा है. आपको मशरूम फार्मिंग अगर करनी है और करवानी है तो उससे भी ईल्ड आ रहा है, और रेंटल से भी ईल्ड आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर देखा जाए तो उस हिसाब से काम करेंगे तो लाइक नो देर आर सो मेनी थिंग्स. और उसके बाद आइडियल फॉर नो हॉलीडे होम, वीकेंड होम, और आप वहाँ पे अपने सेलिब्रेशंस भी कर सकते हैं. ऑर्गेनिक फूड एक टाइम में जाके ना, अभी मार्केट में आ रहा कि ऑर्गेनिक, ये हमारे बाप दादा लोग, हमारे पुराने लोग ऐसे ही खाते थे, बट अब नहीं मिलता, अब महंगा मिलता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उल्टा घूमेगी, जहाँ से आ रही है वहाँ जाएगी. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस है, और उसको इतने महंगे में बेच देते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, सब वहीं पे मिल जाएगा आपको जितना भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम लोग उसमें फार्मिंग में इतना सब कुछ करने वाले हैं कि ना लॉट ऑफ ऑर्गेनिक फूड विल बी देयर. ग्रो वेजिटेबल, फ्रूट्स, आपको जो करना है वो कर सकते हैं. क्लोज टू द नेचर एंड 1 आवर ड्राइव फ्रॉम बेंगलुरु. अच्छा, ये वाला जो पार्सल है, लैंड पार्सल, ये कहाँ पे है? ये डोडबल्लापुर रोड के और नंदी हिल्स के पास है. तो वहाँ पे एक जगह का नाम है गुड़ी बंडे. गुड़ी बंडे इज़ अ टेम्पल वेर देर इज़ अ बिग माउंटेन, और उसके ऊपर टेम्पल है. तो वहाँ पे आजू बाजू ट्रैकिंग वैकिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए ये सारी चीज़ें हैं. वहाँ जहाँ पे ये लैंड है, वहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है, 2 किलोमीटर पे आपको कॉफ़ी डे और ये सब भी है. सो जस्ट इमेजिन वो मेन रोड से कितना पास में है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होने वाली. जब अगर आपको कॉफ़ी डे और नो वहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है, तो वो सब रोड पे ही है. तो अगर आपको कभी फार्म हाउस में भूख लगे तो वहीं से मंगवा लेना. अगर नहीं है तो लाइक डेफिनेटली कुक्स विल बी देयर एंड पीपल विल बी देयर टू कुक. तो वो भी हो सकता है. अगर आपको कॉफ़ी और पिज़्ज़ा मंगवाना है तो बाजू में ही है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिटी हियर. एक ना कम्युनिटी अच्छे लोगों की, अच्छे मतलब अच्छा तो सभी है, एवरी वन इज़ गुड, बट क्लोज क्लोज सराउंडिंग एंड पीपल, एंड यू कैन गेट योर गेस्ट, फ्रेंड्स, families, everyone. So it can be next kind of a holiday home for you. और हाँ, एक चीज़ रही, जीएसटी. आप जीएसटी, जीएसटी इज़ नॉट अ गुड वर्ड, जो इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, है ना. तो हर अमीर आदमी लैंड खरीद रहा है टैक्स बचाने के लिए. हेयर यू गो. आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें भी क्यों हो रही हैं और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ. अगर इनकम टैक्स में आपको कुछ करना है, यहाँ की इनकम दिखानी है, लैंड की इनकम दिखानी है, सो देयर आर मेनी मोर ऑप्शन यू कैन गो विथ, है ना. इनकम टैक्स बचाओ और बचाओ.
लास्ट नॉट बट लीस्ट लाइक पेमेंट। अभी हम लोगों ने इसका जो अभी लॉन्च तो हुआ नहीं है, अभी फर्स्ट वेरी बेबी फेस में है ये, तो 1.25 CR है। तो इसको आने वाले टाइम तक कितना ये हाइप होगा मालूम नहीं, अराउंड मेरे ख्याल से 2 साल में 2 CR तक जाना चाहिए। और इसका पेमेंट टर्म्स बिल्कुल भी क्विक नहीं है। 25 लाख रुपीज़ बुकिंग चार्जेस फर्स्ट कट है, जहाँ पे आपका बुक होगा। उसके बाद आपको 50 लाख 25 ऐसे करके देना है, वो भी आपको 1 साल से ज़्यादा का ही टाइम मिलेगा उसमें, पूरे इसमें, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी उसके बाद ही आपको पैसा देना है। तो वैसा भी नहीं है कि 1.25, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पैसा जो है उसी डेवलपमेंट में भी यूज़ आ जाएगा और आपके लैंड के लिए भी यूज़ आ जाएगा, क्योंकि 10 एकड़ लैंड ऑलरेडी है मेरे पास, है ना। मैं उसमें करूँ तो टाइम के साथ ही कर सकता हूँ, बट ठीक है, मेरे को लोग भी मिलेंगे वहाँ पे, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होगी, कम्युनिटी के साथ वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट नाइस सेटअप देयर विच कैन बी सी। अगर मैं खुद भी कर रहा हूँ इट विल बी बेनिफिटेड टू मी, बट वाई नॉट विद अदर पीपल ऑल्सो जो अपने हैं या फिर जिनको मैं पसंद हूँ और जिनको जो मेरे को पसंद करते हैं, काइंड ऑफ अ पीपल, ऑल कम्युनिटी बेस, तो वैसा भी रहेगा। और बस इतना ही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थैंक यू सुनने के लिए, अपना कुछ टाइम देने के लिए। और अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो मेरे को डेफिनेटली रीच आउट करिए, आई विल बी एबल टू आंसर जब टाइम मिलेगा, और कॉल कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।